एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। और हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, एसिड एंड बेस के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। अब हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की, चाहे वो एसिड और बेस हो या सॉल्ट हो या कोई भी दूसरा कंपाउंड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। हमारे पास हमेशा दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होती है, क्या कलर है, क्या फिजिकल स्टेट है, क्या टेस्ट है उसका, क्या ऑर्डर है उसकी, और क्या इफ़ेक्ट वो दिखाता है किसी के साथ, इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या किस तरह दिखता है, वो एयर में किस तरह दिखता है। तो इस तरह की चीज़ें जो फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड है या फिजिकल बॉन्डिंग से, फिजिकल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से रिलेटेड है, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और जिसमें कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का, जैसे HCl है वो एसिड है, तो HCl अब HCl नहीं रहेगा, किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। उस तरह की प्रॉपर्टी की जब हम स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो दो तरह की प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिर आगे चलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी में हम केमिकल रिएक्शंस की ही बात करते हैं कि एसिड किस किस से रिएक्शन करेगा, बेस किस किस से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, इनकी बात हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। और फिजिकल चीज़ें जो फिजिकली अपीयरेंस से, फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हैं, उन्हें हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। तो जब हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन हमारे पुराने वीडियोस में देखी थी, तब हमने टेस्ट की बात की थी। तो हमने टेस्ट देखा था कि एसिड जो हैं वो होते हैं सॉर, खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, और आपके जो बेस होते हैं वो होते हैं बिटर, कड़वे या तीखे। तो टेस्ट के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसिड सॉर और बेस बिटर। नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिकल स्टेट की तरफ। फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो फिजिकल स्टेट एसिड और बेस दोनों हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है और वॉलेटाइल लिक्विड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। सॉलिड आप जानते हो ठोस, लिक्विड कोई भी लिक्विड चीज़ है। तो यहाँ पर सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिक्विड होते हैं आपके एसिड। सॉलिड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड आपका रूम टेम्परेचर पर होता है सॉलिड। इसी तरह से बोरिक एसिड H3BO3 ये भी आपका होता है सॉलिड। और लेकिन बाकी सारे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे लिक्विड हैं। इसी तरह से जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन उसके वॉलेटाइल क्रिस्टल्स भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो लेकिन वो वॉलेटाइल होता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है। वॉलेटाइल का मतलब जो चीज़ इजीली इवेपोरेट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास फिजिकल स्टेट में ये लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी। कुछ आपके सॉलिड होते हैं और ज़्यादातर आपके लिक्विड होते हैं, एसिड और बेस दोनों ही। बेस के अंदर सॉलिड ज़्यादा मटेरियल होता है आपका, लेकिन आपका जो एसिड होता है वो ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं फिजिकल स्टेट में। इसके बाद हम चलते हैं इफेक्ट ऑन लिटमस। तो हमने इंडिकेटर वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। तो इंडिकेटर पर क्या क्या इफेक्ट डालता है एसिड और बेस, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा, जिसको इंडिकेटर वाला वीडियो नहीं देखा, तो आप इंडिकेटर वहाँ से पढ़ सकते हैं। किस तरह से इफेक्ट डालता है कि जो आपका एसिड है, एसिड ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड के अंदर, और बेस जो है इसका अपोजिट होता है। बेस जो है वो आपके रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू के अंदर।
इसी तरह से अलग अलग इंडिकेटर पे कलर का इफेक्ट अलग अलग होता है। जैसे फिनाफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन बेस के साथ पिंक कलर देता है लेकिन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। मिथाइल ऑरेंज है तो एसिड उसके कलर को येलो कर देता है और वो बेस के साथ ऑरेंज ही रहता है। इसी तरह से हर एक इंडिकेटर जो है वो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर देता है। तो ये पॉइंट आ गया आपका इफेक्ट ऑन लिटमस और इंडिकेटर। अब इसके बाद हम चलते हैं इफेक्ट ऑन स्किन। तो स्किन पर क्या क्या इफेक्ट डालते हैं एसिड और बेस। तो एसिड और बेस के जो इफेक्ट है पहले हम एसिड के देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किसके, बेस के। तो एसिड का जो इफेक्ट होता है, एसिड और बेस दोनों का जो इफेक्ट होता है, एसिड एंड बेस आर corrosive in nature and corrosive effect on skin। corrosive effect क्या होता है, कोरोजन। हम मेटल्स के लिए कोरोजन पढ़ते हैं। कोरोजन होता है जब कोई सबस्टेंस आपकी मेटल सरफेस को डिस्ट्रॉय कर दे। तो कोरोसिव का मतलब है हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारी स्किन को डैमेज करने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी होती है एसिड और बेस के अंदर। तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी स्किन के सेल्स को, तो हमने इन्हें कह दिया कोरोसिव। तो इनका कोरोसिव एक्शन होता है, कोरोसिव इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारी स्किन पे गिर जाता है तो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, ब्लैक कर देता है हमारी स्किन को। जबकि अगर नाइट्रिक एसिड गिरता है तो वो येलो स्पॉट क्रिएट कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके रैशेज वो बनाते हैं या स्पॉट्स वो बनाते हैं। बर्निंग सेंस आता है जब एसिड और बेस हमारी स्किन पर गिरता है, तो कोरोसिव इफेक्ट होता है और स्किन को बर्न कर देते हैं, बर्न करते हैं हमारी स्किन को। इसके अलावा जो बेस है उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जब हम इनको टच करते हैं तो ये हमारी स्किन पर सोपी या स्लिपरी फील होते हैं टच के ऊपर। बेस की बात कर रही हूँ। तो जो बेस होते हैं कोरोसिव, और ये तो कोरोसिव नेचर तो दोनों का है, इसके अलावा बेस सोपी फील देते हैं, सोपी फील, स्लिपरी। जब आप इन बेस को टच करते हो तो आपकी स्किन पर आप स्लिपरी सा महसूस करते हो। जितने भी आपके वॉशिंग सोडा है या सोप है, वॉशिंग के लिए जो आप यूज़ करते हो या नॉर्मली यूज़ करते हो, तो ये सारे, या फिर आपका टूथपेस्ट है, ये सारे ही बेसिक नेचर के होते हैं। और जब आप इनको टच करते हो तो आपके हाथ पे स्लिपरी सा महसूस होता है, तो वही है ये सोपी फील। इसके बाद आते हैं हम कंडक्टिविटी पर। जैसा कि हमने बात की कि एसिड जो है आयनाइज्ड हो जाते हैं, बेस जो है आयनाइज्ड हो जाते हैं। एसिड आयनाइज्ड होके H+ आयन डोनेट करता है, बेस आयनाइज्ड होके OH- डोनेट करता है। तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी ले जाने के लिए। अगर आयन फ्री हैं तो वो कंडक्टिविटी लेकर जाएंगे, इसलिए ये दोनों ही कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमने दो तरह के एसिड और बेस पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन वीक कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। तो ये आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा पहला पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल। When acid and base react with metal, they release hydrogen gas। जब एसिड और बेस किससे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन से, सॉरी मेटल से रिएक्ट करते हैं। M कोई मेटल है तो मेटल से रिएक्ट करने पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज कर ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने सॉल्ट में। तो एसिड और बेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी किससे रिएक्ट करेंगे, मेटल से, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका है HCl। HCl रिएक्ट कर रहा है आपका मैग्नीशियम से। जब ये मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये आपका है एक्शन ऑन मेटल। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ
metal, they gives hydrogen gas और release hydrogen gas। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बेस का भी देखते हैं। बेस से रिएक्शन पर क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल अब हम देखते हैं बेस का। बेस से रिएक्शन पर क्या होगा, तो जब बेस से रिएक्शन होगी किसी भी मेटल की, जैसे जिंक है, जिंक जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो ये NaOH के साथ बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और बनेगा आपके पास H2 रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास बन गया सोडियम जिंकेट। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर एसिड और बेस जब भी किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये है हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज की पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज what happened when acid and base react with water। तो in Arrhenius concept we study about that। When we dissolve acid and base in water, they ionized and give H plus ion and OH minus ion। Acid gives H plus ion and base gives OH minus ion। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एसिड और बेस क्या फॉर्म करते हैं, तो पहले देखते हैं एसिड की रिएक्शन HCl। HCl when dissolved in water they give H plus and Cl minus। बट हमने कहा H plus is highly reactive and does not stable in H plus form। They react to H2O and form H3O plus। So when HCl reacted to water it form हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और क्लोराइड आयन बना रहा है। तो HCl ने जब वाटर से रिएक्ट किया, एक तो बनाया हाइड्रोनियम आयन, एक बनाया क्लोराइड आयन। सेकेंड NaOH। अब NaOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na+ बनेगा और OH माइनस बनेगा। अब यहाँ पर तो H+ स्टेबल नहीं था, लेकिन ये OH माइनस हमारा स्टेबल है, तो यहाँ पर Na+ और OH माइनस। तो ये रिएक्शन है आपकी वाटर के साथ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन थर्ड, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब एसिड और बेस लाइक HCl किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH से, बेस से, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर NaCl प्लस H2O, जिसे हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होता है। जो कंपाउंड ना तो एसिड की प्रॉपर्टी रखता है ना बेस की प्रॉपर्टी रखता है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड और सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। एसिड प्लस बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन है आपकी एसिड और बेस की। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, आपका एसिड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं, इसलिए अपना एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। और जब वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और ये एसिड है और ये बेस है, तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे। इसी तरह से जो आपका बेस होता है, बेस आपका रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आपके वो होते हैं एसिडिक नेचर के। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो है
रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। पहले मेटेलिक ऑक्साइड के एसिड से रिएक्शन में देखते हैं हम। जब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे HCl से, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटेलिक ऑक्साइड से, और मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है बेस, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर भी वही होगा, सॉल्ट बनेगा CuCl2 सॉल्ट, और CuCl2 के साथ हमारी H+ हो जाएगी रिलीज। ये हो गई हमारी वैलेंसीज की कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। सेकंड हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब बेस जो रिएक्ट करता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से करता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वही बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर कैसे बन रहा है? NaOH रिएक्ट कर रहा है आपका CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और बनाएगा H2O। अब इसकी बैलेंस ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2NaOH प्लस CO2 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर and metallic oxide are basic in nature। तो ये रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जैसी ही है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिफ्थ रिएक्शन ऑफ एसिड की रिएक्शन देख रहे हैं हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब एसिड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? एसिड है आपका HCl, जब ये रिएक्ट करेगा Na2CO3 से तो ये बनाता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर, और एक बनाता है ये सॉल्ट आपका हो गया NaCl बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसने बनाया वाटर, मतलब सॉल्ट और वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज करता है, चाहे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएं या कार्बोनेट से। ये रिएक्शन है कार्बोनेट की। बैलेंसी जब हम इसकी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर 1 है, यहाँ हम लगाएंगे 2 और यहाँ पर भी हमने लगा दिया 2। तो ये हमारी इसकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। किसकी? सोडियम कार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन की। सेकंड हम करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो 2 जब हम HCl की रिएक्शन करवाएंगे NaHCO3 से तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2 बनेगा सेम कंपाउंड। बस अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। दोनों से ही रिएक्शन पर जो एसिड है वो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी थी एसिड और बेस की। तो आज हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में या किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।